हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। और हम ये स्टॉक्स को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनरली जब भी स्टॉक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, उस समय स्टॉक एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट बहुत कम समय में देता है। तो इसलिए आज हम ये स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो स्टॉक का मूवमेंट है इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, यहाँ पे मैं 4-5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी। अगर आप चाहें तो ये पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट स्टॉक पर जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये देखें ताकि आपको स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट में, वो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, उससे पहले आपने हमारा स्टॉक ऑफ द वीक देख लिया है क्या? अगर नहीं देखा है तो ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है, इसमें 50-60% का रिटर्न का चांसेस है। तो अगर आपने नहीं देखा है, चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहला स्टॉक है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक करीब 2009 से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और 2023 में, मतलब अराउंड 15 इयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद स्टॉक में करीब 250% का अपमूव आया है, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। नेक्स्ट स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स। ये स्टॉक भी 2017 से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और 2023 में करीब 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया और करीब 10 महीने में ही स्टॉक 200% का एक अपमूव दिया है। अगला है पूर्वांकर लिमिटेड। ये स्टॉक भी 2017 से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसमें भी करीब 6 साल के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और सिर्फ 6 महीने में ही स्टॉक में अराउंड 140% का एक अपमूव भी मिल गया है। अगला है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था। इसमें भी अगर हम नोटिस करेंगे तो ये जो 2018 से 2021 तक का जो कंसोलिडेशन पीरियड है, इस 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में 240% का अपमूव आया है, वो भी सिर्फ 6 महीने में। नेक्स्ट स्टॉक है HPL इलेक्ट्रिक पावर। ये स्टॉक में भी करीब 7 साल के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और सिर्फ 10 महीने में स्टॉक ने अराउंड 135% का एक अपमूव दिया है। एक दो और एग्जांपल्स देख लेंगे। एजिस लॉजिस्टिक्स, ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था। इसमें भी यहाँ पे भी ये जो 3 साल का कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में सिर्फ 3 महीने में 75% का एक अपमूव आया है। नेक्स्ट है मोएल। ये स्टॉक में भी करीब 13 साल के बाद आप देख सकते हैं 2011 से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और अभी जाके स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। तो करीब 13 साल का कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करने के बाद सिर्फ 5 महीने में स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% का एक मूव आ गया है। ऐसे तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें स्टॉक काफ़ी लंबे समय का कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद बहुत ही बड़ा अपमूव दिया है। सारे एग्जांपल्स तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया एग्जांपल्स में। तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को जिनको हमें अभी हमारे वॉच लिस्ट में डालना है। हमारा पहला स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टॉक करीब 2019 से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और रिसेंटली स्टॉक में ये जो 752 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट आया है। अभी चलिए स्टॉक को एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में एंट्री करने के लिए एक जोन में एक्यूमुलेट करना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है। ऐसे केसेस में मेरा ये प्लान रहता है, मैं कुछ फंड्स ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए पहले से एलोकेट करके रखती हूँ और जैसे मुझे स्टॉक में अच्छा लेवल्स मिलता है तो एक जोन में मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहती हूँ। क्योंकि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उनमें एंट्री थोड़ा क्लियर नहीं रहता है, इसलिए या तो ब्रेकआउट पे या फिर डिप पे जहाँ पे मुझे अच्छा सेटअप बनता है, उस केस में मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक में एक्यूमुलेट करते रहती हूँ। इस केस में भी अराउंड 673 से थोड़ा नीचे मैं अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करके मैं स्टॉक में एक्यूमुलेट करूँगी। और इस केस में मेरा जो टारगेट है वो ये पूरा जो कप बन रहा है, इस कप का डेप्थ होगा। देखिए, ये इसके लोएस्ट पॉइंट से हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे इस लेवल तक, जो 752 का लेवल है, और ये प्राइस रेंज को हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट कर देंगे।
तो हमें अराउंड 90% का एक टारगेट मिल रहा है 1435 के लेवल पे। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स। ये स्टॉक में भी करीब 7 साल के बाद ये कंसोलिडेशन जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक में ये जो रिसेंट स्विंग लो बना है यहाँ पे, ये 595 के लेवल से थोड़ा नीचे मैं अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। इस स्टॉक में एंट्री करने से पहले यहाँ पे 834 के लेवल पे हमें एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी और ये जो जोन है ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। लेकिन ये जो 755 का लेवल है, इस लेवल के नीचे मैं स्टॉक में और एक्यूमुलेशन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे नीचे स्टॉक बियरिश हो सकता है। इसमें भी हम टारगेट के लिए ये पूरे कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे। लोएस्ट पॉइंट से ये जो 760 का लेवल है यहाँ तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और हम इसको प्लॉट कर देंगे। तो हमें अराउंड 83% का एक टारगेट मिल रहा है 1391 के लेवल पे। हमारा अगला स्टॉक है जुआरी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं करीब 2012 के बाद से स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और 12 साल के बाद स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। और हम अगर नोटिस करेंगे तो स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो रहा है यहाँ पे। ये स्टॉक में मेरे 2 टारगेट हो सकते हैं। पहला तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन का डेप्थ को हम पहले टारगेट के लिए कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको हम प्लॉट कर देंगे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 581 के लेवल पे हमें एक टारगेट मिल जाएगा 92% का और एक और टारगेट हो जाएगा हमारा 900 के लेवल पे जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। स्टॉप लॉस देखने के लिए हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगी अराउंड 245 के नीचे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। अगला स्टॉक है सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स। करीब 2016 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 80 का लेवल है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और यहाँ पे हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख रहा है और ये पैटर्न के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस था 90 के लेवल पे। इस लेवल को भी स्टॉक ने पार कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और फिर यहाँ पे जो माइनर रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेकआउट किया है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं ये जो कैंडल का साइज है ये धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है और हम अगर वॉल्यूम को भी देखेंगे, वॉल्यूम भी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये जो जोन है ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन है। तो इस जोन के अंदर अगर स्टॉक मुझे मिलता है तो मैं स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस 72 से थोड़ा नीचे रहेगा। टारगेट के लिए चलिए स्टॉक को फिर से वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। टारगेट के लिए हम ये जो जोन हमारा है हेड एंड शोल्डर का, इस जोन के डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे और इसको अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें 87% का एक टारगेट मिल सकता है 150 के लेवल पे। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है वाटेक वाबाग। ये स्टॉक को हम अभी मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं करीब 2015 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 960 का लेवल है इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और रिसेंटली ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है 9 साल के बाद। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और उसके बाद से ही स्टॉक इस जोन में, ये जो सपोर्ट जोन है हमारा, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो 1030 का लेवल है ये एक माइनर रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक के लिए। तो ये लेवल अगर स्टॉक ब्रेक कर लेता है और उसके बाद सस्टेन करता है, मैं स्टॉक में अपना एक्यूमुलेशन शुरू करूँगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस 2 तरीके का हो सकता है। एक तो ये जो स्विंग बन रहा है इसके नीचे 850 के नीचे, एक और स्टॉप लॉस 760 के नीचे हो सकता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम इनमें से कोई भी स्टॉप लॉस को कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है। चलिए टारगेट के लिए स्टॉक को फिर से वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये जो कप है इसके डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे टारगेट के लिए और इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे।
तो अराउंड 92% का हमें एक टारगेट मिल सकता है 1870 के लेवल पे। तो अभी यहाँ पे हमने 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को डिस्कस किया और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगी। ये जो 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, इन सब में जब भी चांस मिले मैं इक्वल अमाउंट का फंड एलोकेट करूँगी। तो इनमें से अगर 2 स्टॉक्स भी चलते हैं और 3 में मेरा ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तब भी मुझे जो 2 स्टॉक्स चलेंगे उनमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे और जो 3 में स्टॉप लॉस हिट होगा उसमें मुझे कम लॉस होगा और ऐसे मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन मैं फील करती हूँ कि क्योंकि ये सारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक हैं तो ये सारे ही चलने चाहिए, लेकिन ये कोई बाय या सेल का सजेशन नहीं है। आप ये सारे स्टॉक्स को चेक कर लीजिए, अच्छे से अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ही स्टॉक्स में अपनी फंड एलोकेट करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बताइएगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।